पवन जी, फिर से वही घिसी पिटी सवाल। योग करे, निरोग रहे, क्योंकि यही सत्य है, यही सुंदर है। दो शब्द इस योग के लिए, क्योंकि आप डेली योग कक्षा चलाते हैं यहाँ और कुसुमदाहा में, दो जगह। योग के लिए दो शब्द। सबको नमस्ते। योग सिर्फ दो शब्द नहीं है, योग में पूरी सृष्टि समाई हुई है। आज वर्तमान में जिनको भी ऐसा लगता होगा कि हमारे पास सामर्थ्य है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और हम इस सामर्थ्य का उपयोग करके हम निरोग रह सकते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो भ्रम में है, उनको योग की शरण में आना ही होगा। आज आप देख सकते हैं हमारी कक्षा में सैकड़ों की तादाद में भाई बहन मिलकर हम लोग एक साथ 1 घंटा योग कर रहे हैं, और सैकड़ों भाई बहनों को योग करने से लाभ ही लाभ मिल रहा है। किसी का डायबिटीज़ ठीक हो रहा है, किसी का थायराइड ठीक हो रहा है। जो कई वर्षों से दवाइयाँ खाते थे, डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, उनकी कुछ ही हफ्तों में, महीनों में उनकी दवाइयाँ हमने छुड़ा दी, और वो हमारे साथ 3 से 4 वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, योग कर रहे हैं, और अभी तक उनको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास किया, हमारे साथ प्राणायाम किया, योगासन किए, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं खुद भी स्वस्थ हूँ, और हमारे यहाँ पे सारे भाई बहन योग करके काफ़ी संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। और मैं पूरे देशवासियों से, अपने पलामू वासियों से, अपने मेदिनीनगर वासियों से, जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए 1 घंटा समय अवश्य निकालें, क्योंकि आप 1 घंटा योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और 1 घंटा जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, तभी आप समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने अन्य कार्यों के लिए आप समय निकाल पाएंगे। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, वह किसी कार्य का नहीं होता, कोई काम का नहीं रहता वो। इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप निरोग रहें, क्योंकि शरीर सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर से बड़ा धन इस संसार में कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद। तो ये पवनपुर साथी जो है, जो नित्य डेली योग कराते हैं, और पता नहीं पलामू में कितनों को निरोग कर चुके हैं। जो जीना नहीं चाहते, जीने का राह दिखाते हैं। आप नित्य योग करती हैं, योग के फायदे बताइए। योग के तो बहुत से फ़ायदे हैं। मैं इस कक्षा में 5 मंथ से बनी हुई हूँ, और इससे बहुत से बेनिफिट मिले हैं। योग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं ABC तक नहीं जानती थी, और शुरू से मतलब योग को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन मेरी एक पड़ोसन हैं, जिनको मैं एक सिस्टर मानती हूँ, रिंकी दी, वो मुझे यहाँ लेकर आई, और पहले दिन तो ये क्लास मेरे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ। यहाँ पर एक दो और मुस्लिम हैं, और बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने क्लास लिया, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक इंस्टिंक्ट फीलिंग आई कि नहीं, कुछ तो इम्पोर्टेंस है योगा में, और गुरुजी इतने श्रद्धा से क्लास लेते हैं, तो मुझे इस योगा को करना चाहिए। मैंने एक चैलेंज दिया कि मुझे इस क्लास को करना है, और इससे इम्पोर्टेंस मुझे सीखना, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं 5 मंथ से इस कक्षा में बनी रही हूँ। बहुत से बेनिफिट है, और मैं बताऊँगी तो लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा। ये बोलने पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो बताइए, उसको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि योग एक ऐसा साधन है जो इंसान को निरोग रख सकता है। क्योंकि दिनचर्या ऐसी हो रखी है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। योग के फायदे बताइए जो आपको हुआ। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सभी जो यहाँ साधक और साधिका हैं, अगर आप कक्षा में नियमित रूप से बने रहें, और बिल्कुल श्रद्धा से, एकदम ईमानदारी के साथ अगर आप योगा करेंगे, तो आपको योग के बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, बहुत से लाभ मिलेंगे, जो कि मैंने अपने अंदर बहुत से परिवर्तन पाए हैं 5 महीने के अंदर। पहले तो सबसे पहले बेनिफिट ये मैंने पाया कि मेरे नेचर में बहुत से बदलाव हुए, जो कि मैं अपने नेचर को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती थी। और स्टार्टिंग में चेंजेस हुए, मूड बहुत फ्लक्चुएट हुआ, मुझे लगा कि नहीं, अब योगा छोड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से मुझे इस तरह से ये बांधे रखा, मुझे 5 मंथ तक इस कक्षा में बनी रही, और गॉड को मानती थी मैं,
लेकिन योगा से मतलब मेरा एक स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गॉड्स के ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गई मैं। और गुरुजी क्लास तो बहुत अच्छा से लेते हैं, बहुत ईमानदारी से लेते हैं। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत से दर्द रहते थे, मैं कपालभाति हार्डली 2 या 3 मिनट ही कर पाती थी, लेकिन अब उसकी स्टेमिना बढ़ गई है। मैं 10 मिनट से रेगुलर कपालभाति कर पाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर कक्षा में बनी रहूँ तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बहुत सी ऐसी एक्सपीरियंस है जो कि यहाँ पर शेयर करना बहुत ही कठिन है, टाइम भी उतनी नहीं है, लेकिन एक मैसेज लास्ट तक ज़रूर देना चाहूँगी कि सभी स्टूडेंट बिल्कुल एक ईमानदारी से, श्रद्धा से योगा करें, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आप ये फील कर पाएंगे। अगर कोई आपको टीचर समझाए या कुछ बोले, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा जब तक कि आप खुद पर इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करें। और ये मेरा 5 मंथ का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से बदलाव अपने अंदर देखे हैं। नाम बता दीजिए। माई नेम इज़ फराह खान एंड आई एम फ्रॉम डाल्टनगंज। अंतिम एट लास्ट अंतिम में मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, जिनकी सोच बहुत ही छोटी है इस मॉडर्न एज में, और एक गलत सोच उनके अंदर बना हुआ है कि योग से इंसान अपने धर्म से डाइवर्ट हो जाता है, पथ विचलित हो जाता है। ये लोगों का सोचना बिल्कुल ही गलत है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 5 मंथ से इस कक्षा में बनी हुई हूँ। यदि कोई सच्चा भक्त अपने गॉड से कनेक्टेड है तो कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकता है। अगर आपकी श्रद्धा आपके साथ है, चाहे वो जो भी धर्म के हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई किसी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। अगर आप एक सच्चे मन से अपने भगवान को मानते हैं, चाहे वो आप गॉड को माने या अल्लाह को माने, तो ये एक मैसेज मैं सारे मुस्लिम कम्युनिटी को देना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की गलत विचारधाराएँ अपने अंदर नहीं रखें, अपने सोच को ऊपर करें, और ताकि हमारा देश प्रगति करेगा। थैंक यू। योग एक ऐसी प्रथा है जो किसी भगवान, किसी मजहब, किसी चीज़ को नहीं सिखाता। योग सिर्फ एक रास्ता है निरोग रहने का, जो इन्होंने बताया। निरोग रहने का मात्र एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो है योग के लिए 2 शब्द, क्योंकि नित्य कार्य में आपका एक शेड्यूल है उसमें आप योग करते हैं। नमस्कार, मैं अम्बेडकर पार्क से मोनिका प्रिया, गुरुजी की शिष्य, उनकी अभिनंदन करती हूँ भावभक्ति से। योग एक ऐसा चीज़ है जो मन को शांति देता है। ये नित्य करने से सभी रोगों से मुक्त करता है। यहाँ सभी लोग आए, प्रेम पूर्वक सभी से मिले और योग निरंतर भाव से करते रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। यह पवन प्रसादी गुरुजी हमारे हैं, वो जो योग सिखाते हैं हमारे। यहाँ जो अम्बेडकर पार्क में इतनी सारे गंदगी है जिसके बदबू के कारण सभी लोग योग नहीं कर पा रहे हैं। सभी स्टूडेंट को इतने दिक्कत हो रहे हैं। योग है तो करना ही है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को। साफ सफाई पे यहाँ पे आके सभी पे ध्यान दें। काफ़ी दिक्कत हो रही है सभी को योग करने में यहाँ पे। योग युवा पलामू के द्वारा नित्य यहाँ पे योगा कराई जाती है, क्या कहना चाहते हैं? योगा यहाँ हर समय ठीक से हो रहा है। यहाँ योगा में कीजिए, निरोग रहिए। मेरा शुगर का बीमारी था, यहाँ आने से बहुत फायदा हुआ और प्रतिदिन सब अच्छा हो रहा है। पवन साथी को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत दिन को धन्यवाद। हम लोग के योग गुरुजी मिले हैं जो हम लोग को बहुत ही रोगों से दूर किए, और इनके नेतृत्व में हम लोग बहुत योग आगे बढ़ रहा है। योगा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, योग से निरोग रहने का ये मिल रहा है। योगाभ्यास आप डेली करते हैं, योग के बारे में 2 शब्द बताइए। योग युवा पलामू की शुरुआत पवन गुरुजी के सानिध्य में लॉकडाउन के समय से ही ये निरंतर जारी है। पहले ये नदी उस पार योग हुआ करता था, पर किशुनदाह मंदिर में, पर अब ये हमारा जो योग युवा टीम है वो यहाँ अंबेडकर पार्क में अब रोज़ सुबह 5 से 6:30 बजे तक योग युवा पलामू निःशुल्क यहाँ पे योग की शिक्षा दी जाती है पवन गुरुजी के द्वारा। और यहाँ जो हालात हैं इस
यहाँ परेशानियाँ क्या क्या आती हैं, क्योंकि आप लोग ढीली करते हैं, लोग का चलने का भी जगह है, घूमने का भी जगह है, क्या क्या परेशानी है? यहाँ पे सबसे परेशानी है गंदगी की। यहाँ पे बगल में तालाब है, जहाँ पे बरसात के समय में पौधे उगाते हैं, उन्हें साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो ये योग स्थल है, जहाँ पे हम लोग बैठ के अभी योग कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी रहती है। तो निगम से ये अनुरोध होगा कि सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ योग करने, स्वस्थ होने, तो हम सभी का ख्याल करते हुए उनको यहाँ सफाई की व्यवस्था निरंतर और लगातार करनी चाहिए। मैं नगर निगम आयुक्त रवि आनंद से गुहार लगाता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करें। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन